आया हूं दूर से, कुछ सीख कर और सिखा कर जाऊंगा। मिले हैं 15 मिनट, डोंट वरी, उसी में निपटा कर जाऊंगा। मेरे बारे में मैं बाद में बताऊंगा, बिकॉज आज यहाँ इतनी प्यारी ऑडियंस है और सिर्फ शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉक मेरी होगी, और उसके बाद लास्ट में मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। First of all, I would like to thank Sadhguru International School for this wonderful opportunity, even though it's my second TEDx. But in the beautiful city of Ajmer, I'm really thankful for inviting me here. So let's start with the similarity between the fear and a pain. Maximum of the people, they think they take both the things in a negative way. So my first mantra is measure, uh, keep your pain as your compass, because it says that fear isn't a warning to stop, it's a signal to sprint forward. And in my knowledge, what I says and differentiate this fear and pain in a positive way. First, fear stands for feeling that comes false. Basically, it's a false evidence appearing in real. And pain is a positive attitude in negative situations. And both the things we take it in a negative way, because, and both the things I'll tell you the positive way. First of all, I want to ask students, कई बार ऐसा होता है कि हमारी सिचुएशन इतनी ऐसी होती है कि हमारा दिल बहुत तेज धक धक करता है, उसमें हम किसी से बात करने से घबराते हैं, या किसी सिचुएशन को हम उस फेस करने से भागते हैं. बेसिकली इट्स नॉट योर एंजाइटी, इट्स अपॉर्चुनिटी टू फेस दैट सिचुएशन. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा भाई, अगर हम किसी से बात करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सामने वाला आपको मना ही करेगा, मगर आपको खाने को नहीं दौड़ेगा. तो इसलिए अपनी सिचुएशंस को हमें फेस करना चाहिए. एंड पेन, अगर बॉडी के अंदर पेन जैसी फीलिंग नहीं होगी, पता है क्या होगा, कभी हमें मान लीजिए कट लगा एक छोटा सा और खून बहता चला जाएगा और हमें पता ही नहीं चलेगा और हम कभी भी मर जाएंगे. तो पेन बेसिकली एक सिग्नल है बॉडी का आपको बताने के लिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो प्लीज रिएक्ट ऑन इट. सेकेंड इज measure what matters. So what gets measured gets managed. So everything measure. For example, numbers daily, progress weekly and goals monthly. तो जैसा कि हमारी आज की थीम है फ्रैक्टल्स ऑफ चेंज, तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत बड़ी है, हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन बेबी स्टेप्स लेते हुए हम अगर हम एक छोटे छोटे अपने टारगेट बनाएं कि ठीक है इस वीक मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सोचता हूं कि 5 वर्ड्स मुझे आज याद करने हैं और मैं हर दिन वो वर्ड्स याद करता हूं, तो बाय द एंड ऑफ द वीक मैं ये देख पाऊंगा कि मैंने कितने सारे वर्ड्स याद करे, और बाय द एंड ऑफ द मंथ वो वर्ड्स की संख्या हंड्रेड्स में हो जाएगी और एट द एंड ऑफ द ईयर वो हजारों में हो जाएगी. तो एक छोटे छोटे बेबी स्टेप्स आपको लेने चाहिए, और कोई भी सिचुएशन हो उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करिए एंड उसके स्टेप को एक एक टारगेट को पूरा करते करते उसको आगे बढ़िए. थर्ड है डिफाइन योर व्हाई. See, the purpose often sits next to your deepest pain. So your why must be bigger than your fear, deeper than your doubts, and stronger than your excuses. अगर हम अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि क्यों,
तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपनी जिंदगी में। तो आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हर चीज के पीछे क्वेश्चन मार्क है। इवन दो हम ये आज बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आई थिंक स्टूडेंट्स का तो ये है कि भाई प्रिंसिपल सर ने कंपलसरी किया है हमारे को बैठना, तो इसलिए हम बैठे हैं। बट बेसिकली अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे वंडरफुल स्पीकर्स को आप सुन रहे हैं, उनकी लाइफ जर्नी से सीख रहे हैं, और उन्होंने जो अचीव किया है, देखिए अचीवमेंट का कोई मेजर नहीं होता। आज हम क्लास में फर्स्ट आते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा बिगर अचीवमेंट है, इससे पर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इससे बड़ा अचीवमेंट मैं कर नहीं सकता। आज कोई साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज जीतता है, लेकिन उसके लिए भी वो एंड नहीं है, वो आगे की और सोचता है कि आगे और क्या। वो वक्त के साथ जैसे जैसे आप करते जाते हो वैसे वैसे आपके पॉइंट्स आपके दिमाग में आता रहता है आपका टारगेट। लास्ट, टू अचीव माइंडफुलनेस एंड कॉन्शियसनेस, एक रेन टेक्निक आपको फॉलो करनी चाहिए। रेन स्टैंड्स फॉर रिकॉग्नाइज, अलाउ, इन्वेस्टिगेट एंड नर्चर। रिकॉग्नाइज, बहुत टाइम ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है, मैं अपने थॉट्स कभी कभी कोई हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि हम अपने अंदर झांके। पहले सामने वाले को जज करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि आज मैं इस सिचुएशन में हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये हमें देखना है। उसके बाद हमें अलाउ करना चाहिए, चाहे वो सिचुएशन वर्स्ट हो, चाहे वो सिचुएशन अच्छी है, बुरी है, वर्स्ट है, कुछ भी हो, पर हमें एटलीस्ट उसको फेस करना चाहिए। हमें भागना नहीं चाहिए। अगर हम भागेंगे उस सिचुएशन से तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उस पार क्या था। तो एटलीस्ट अगर वो विनिंग सिचुएशन नहीं है तो एटलीस्ट इट विल बी अ लर्निंग सिचुएशन फॉर एवरीवन। थर्ड थिंग, इन्वेस्टिगेट। फिर हमें यह सोचना है कि इस सिचुएशन को फेस करने के बाद या इस चीज से मेरे अंदर क्या चेंज आया, मैंने क्या सोचा और उससे क्या होगा, यह हमें सोचना है। एंड लास्ट इज नर्चर। हमें अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अगर हम अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे तो डेफिनेटली एक एक स्टेप हम स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, और जब जब लाइफ में सिचुएशन बहुत बुरी आएगी, यू विल एबल टू फेस द सिचुएशन वेरी वेल। तो इन चार जो छोटे मंत्र मैंने आपको दिए, इनका रीजन सिर्फ इतना है कि कभी भी आज की दुनिया में हम जिस ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे हमारी जो याददाश्त है या जो हमारी पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ एक दिन की है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। पहले जमाने में हम जब घूमने जाते थे तो हम अपना एक कैमरा लेके जाते थे, वो 36 रोल का फोटो खींचते थे। जब वो फोटो धुल के आती थी तो बहुत एक्साइटमेंट होता था, और उसमें भी जब पता चलता था कि किसी की मुंडी नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की आधी फोटो है, तो वो बड़ा एक दुख होता था कि यार इतनी दूर गए हैं और फोटो भी हमारी अच्छी नहीं आई। बट एक आज हम सोचते हैं तो वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है हमारे लिए, थॉट मेमोरीज हैं। आज के आप ये देखो, आज आप जब घूमने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से हम फ्रांस गए, एफिल टावर में गए, हम अपनी मेमोरी के लिए फोटो नहीं खींचते, हम फोटो खींचते हैं फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ताकि हमारी लाइक्स कितने आएंगे। नाउ द पॉइंट इज, आपने फोटो खींची, तुरंत अपलोड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मतलब आपने फोटो खींची नहीं और वो अपलोड, और उसके बाद पूरा दिन इसमें लगाते हैं कि यार कितने लाइक्स आए हमारे पास, कितने लोगों ने कमेंट किया, जबकि आपको ये नहीं पता कि जितने लोग आपको कमेंट कर रहे हैं या आपको लाइक कर रहे हैं, उनके अंदर कितने लोग आपसे जल रहे हैं और वो कितने लोग आपसे दिल से खुश हैं। आपने क्या किया, एक मटेरियलिस्टिक खुशी के लिए आपने अपनी जो रियल खुशी है उसको खत्म कर दिया। तो देखा जाए, ये छोटा सा एग्जांपल फैक्टर ऑफ चेंज के रिलेटेड है। पुराने जमाने में हम अपनी फैमिली को वैल्यू देते थे, पुराने जमाने में हम अपनी रियल खुशी को वैल्यू देते थे। धीरे धीरे करते 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 टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आपके अंदर के रियल इंसान को मार के आपको मटेरियलिस्टिक चीजों के अंदर खुशी देना चालू कर दिया।
अब बात आती है एज अ फिजियो। मैं फिजियो क्यों बना? ऐसा था कि मैं उस जमाने का हूं जब लोग 12th पास करते थे और सिर्फ दो ही चीजें होती थी दिमाग में। अगर आपके पास साइंस है, बायो है, तो आप मेडिकल में जाएंगे, और अगर आपके पास मैथ्स है तो आप आईआईटी में जाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली, बीइंग अ family of a being a from the family of a physics teacher, I have a both. Now the problem is कि मेडिकल में जाना है या आईआईटी में जाना है, बट आई चूज इन द थर्ड पार्ट। मेरे दिमाग में हमेशा था कि ऐसा कुछ करूंगा जो दुनिया नहीं करती। और जब मैं फिजियोथेरेपी में घुसा, उस जमाने में लोग फिजियोथेरेपी को जानते तक नहीं थे, और उसके बाद ये मुझे समझ में आया कि फिजियोज आर दी ह्यूमन इंजीनियर्स। हम मेडिकल प्रोफेशनल्स के जितने डॉक्टर्स हैं उनका काम कर सकते हैं, बट हमारा काम कोई नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स अ लेबोरियस वर्क विद अ टेक्निकल थिंग। तो बहुत सारे लोग आज भी ये चीज नहीं समझते कि एक फिजियो क्या कर सकता है। अब एक सिंपल सी बात है, एक छोटा सा चेंज, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बता के जाता हूं। आज की डेट में हम सब कंप्यूटर पे काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, और होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों को नेक पेन, बैक पेन होता है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि आज की डेट में जितने 80% to 90% बैक पेन्स और मे बी बोन पेन्स और नेक पेन्स कम्स फ्रॉम द बैड पोस्चर। और आपका एक छोटा सा चेंज कि आपका शोल्डर के लेवल पे आपको एल्बो को सपोर्ट करके रखना विल चेंज योर होल सिनेरियो, और उसके बाद आपका पोस्चर भी चेंज होगा, आपके पेन में भी इफेक्ट आएगा और बाकी चीजों भी इफेक्ट आएगा। तो एक पोस्चर के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, और हम सीधा सीधा पेन होता है हम चले जाते हैं डॉक्टर्स के बाद, मेडिसिन लेते हैं, सर्जरीज लेते हैं। तो सिर्फ हमारा एक छोटा सा चेंज हमारी बॉडी का हमारे सारे पेन्स को लेके जा सकता है। एट लास्ट, जर्नी अबाउट मी। आई एम अ फिजियो एंड प्राउड टू बी अ फिजियो, बिकॉज एक फिजियोथेरेपिस्ट होने के वजह से मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता हूं। एक पैरालिसिस पेशेंट, कभी आप देखिएगा घर पे, किसी के घर पे अगर पैरालिसिस पेशेंट है, उस घर का माहौल देखिएगा, बहुत डिप्रेसिंग होता है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पेशेंट्स के पेन को ठीक करते हुए उसको नॉर्मल इंसान के तौर पे उसको डेवलप करते हैं। ये हमारा काम है। और फिजियो होने के नाते I am the first physio who got awarded with the President Medal, Central Government Award, State Government Award. And I stayed in Himalayas for 50 days. And I'm a novelist also. I have my one novel already in the market, Last Dream a Nightmare. And I'm coming up with my 50 days journey of Himalayas, which is called as the 50 days Himalayas. And a journey of me as a journey of a physio. And then I'm an entrepreneur. I'm a dean of a medical school. I nurture medical students with their knowledge, with our knowledge, and we also learn from their knowledge. Also, I'm a honorary professor for Oxford University, and I'm teaching there as a MSc student, sports science. That is all about me. And thank you so much for being good audience. Thank you.